2026 में आप सिर्फ 5 मंथ्स बाकी हैं, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत डिमोटिवेट हो गए हो कि अब कैसे स्टार्ट करना चाहिए हमारा, अब तक हमने जो भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो अब कैसे इन 5 मंथ्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे अगर चीजें अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ के सुपरफिशियल छोड़ दिया है तो कैसे रीस्टार्ट करना है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति, वेलकम बैक टू द चैनल। इस सिंगल वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड अब तक आपने जो भी नीट के लिए पढ़ा है या भूल गए हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया, सो अगर आपने खुद से प्रॉमिस कर लिया है कि इस 5 मंथ्स में आपको आइसोलेट हो जाना है एंड पूरी मेहनत करनी है, अपना 100% देना है, नीट 2026 को क्रैक करने में अपना 100% एफर्ट लगाना है, ऐसा नहीं होगा कि आप इस 5 मंथ्स में जो है आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, डिमोटिवेट नहीं होगी, ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन आपको वापस नहीं रुकना है। अगर डिमोटिवेट हो रहे हो, डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, तो 1-2 दिन के लिए ही होनी चाहिए, लेकिन आपका जो पाथ है, जो आपका गोल है, वो फिक्स होना चाहिए कि हमको नीट 2026 इस बार क्रैक करना है। अगर करना है, अगर करना चाहते हो तो अभी खुद से प्रॉमिस करो कि इन 5 मंथ्स को आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे, बिल्कुल आइसोलेट होकर जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतनी मेहनत करो। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहली बात कि आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इन तीनों सब्जेक्ट में जितने जितने चैप्टर्स हैं जो आपका नीट का सिलेबस है, उसको एक पेपर पे लिख लो। फिर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो कि ऐसे चैप्टर्स जिनको आप अच्छे से पढ़ चुके हो और उसके सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन आप कर पाते हो। देन दूसरी कैटेगरी ये आई कि आपने कोई चैप्टर अभी तक टच भी नहीं किया है। और तीसरी कैटेगरी है कि आपको थोड़ा थोड़ा उस चैप्टर के बारे में आता है, थोड़ा आपने लेक्चर देख रखा है, आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ रखी है या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है, लेकिन उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हमने तीनों सब्जेक्ट के जितने चैप्टर्स थे उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। पहला, जो आपको अच्छे से आता है, दूसरा आपने बिल्कुल टच नहीं किया है, और थर्ड जिसमें आपको डर लग रहा है, आपने एक बार कर तो लिया है बट फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देन आपने जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया है उसके साथ अगर कोई आप देखो बैच में कि कोई आपके नए चैप्टर स्टार्ट हुए हैं, तो उस नए चैप्टर से पढ़ना बैच से स्टार्ट कर दो। बाकी जो बैकलॉग है, बैकलॉग को एक जगह साइड रखो पहले, और जो भी बैच में चैप्टर चल रहे हैं, जो नए चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, उस चैप्टर के साथ साथ चलो ताकि आगे के बैकलॉग्स ना हो। देन जो पीछे के बैकलॉग्स हो गए हैं ना, उस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की बात कर रही हूँ, तो वो बैकलॉग को धीरे धीरे कवर करना है। जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं उसकी आपको फटाफट एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है और क्वेश्चन करना है। ये चैप्टर आपको छोड़ने नहीं है कि हम अपने को तो अच्छे से आते हैं तो उसकी रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आपको हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। देन बात करते हैं कुछ ऐसे चैप्टर जो आपने एक बार कर तो लिया है बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उस चैप्टर में, ना आपके उतने अच्छे से क्वेश्चन बन पाते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन है तो 30-25 ही क्वेश्चन बन पाते हैं। तो उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट के चैप्टर को आपको क्या करना है कि आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। लाइक अगर बायो की बात करें, अगर कोई चैप्टर जैसे जेनेटिक्स में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर वीक है आपका, तो उसकी एनसीईआरटी रीडिंग अच्छे से करो। अगर आपको लग रहा है कि आप एनसीईआरटी समझ नहीं पा रहे हो तो आप उसकी अनसॉर्ट वीडियो देख सकते हो, पर एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट कम होगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसकी समरी एक बार देख लेना फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे, और जो भी उसमें अगर नया पॉइंट दिखे, चैप्टर में नहीं हो और समरी में हो, तो उसको हाईलाइट कर लेना, और जब भी रिवीजन करो तो बस वही हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ने हैं। देन बायो की एक बार जिस चैप्टर वीक है जो चैप्टर, उसकी रीडिंग करने के बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चन कैसे लगाने हैं कि आपको टाइम सेट करना है कि अगर आपके 90 क्वेश्चन है तो आपको 30 मिनट में करना है, 25 मिनट, आप जितना कर पाते हो। अभी आपको ज्यादा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, मान लो आपको 90 क्वेश्चन करने में 40 मिनट लगते हैं, तो आप धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को कम, अगर 40 मिनट लग रहे हैं तो नेक्स्ट चैप्टर जब प्रैक्टिस करो क्वेश्चन तो 35 मिनट्स ही लगने चाहिए, फिर 30 मिनट्स ही लगने चाहिए। तो ऐसे ऐसे आपकी एक्यूरेसी और जो सिली मिस्टेक्स है ये सारी चीजें कम होंगी। लेक्चर देख के जो नए चैप्टर वो कर रहे हो, उसके बाद आप डेली जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं उसका रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो। लेकिन जो ऐसे चैप्टर हैं जो थोड़े बहुत आते हैं, वो भी मैंने बता दिया कि कैसे करना है आपको। तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। लाइक अगर कोई इजी चैप्टर है, वो आपको अच्छे से आता है, तो 2 घंटे के अंदर आपको क्या करना है कि उसकी एनसीईआरटी रीडिंग हो, चाहे मतलब बायो की बात करती हूँ, फिजिक्स में आपको फॉर्मूले देखने और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो 2 घंटे के अंदर आपको ये सारी चीजें कर लेनी है, ये जो अच्छे चैप्टर जो आपको अच्छे से आते हैं। दूसरा, वो जो आपको 50% आता है या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसमें आप अच्छे से करो। उसका अगर लेक्चर की नीड पड़ रही है फिजिक्स या केमिस्ट्री में, तो आप उसको देखो।
देखो अब बायो में आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो एनसीईआरटी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना ही है। कि आपकी जो रिसोर्सेज होंगे ना वो फिक्स रखो। बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करके आप बहुत सारा मार्क्स नहीं ला सकते हो। एक ही रिसोर्स को यूज करो और उसको ही बार बार करो। एक ही बुक को यूज करो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और बार बार सेम बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फर्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसको स्टार मार्क कर लो, और नेक्स्ट टाइम रिवीजन में जब बन जाएंगे देन आप उसको स्टार मार्क हटा सकते हो। जब आप रिवाइज करोगे ना तो सिर्फ स्टार मार्क क्वेश्चन ही कर लो तो वो काफी है। और अगर फिर से स्टार मार्क वाले क्वेश्चन नहीं बने तो डबल स्टार मार्क कर लो। ऐसे आप का क्या होगा कि जो आपको हार्ड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और नीट में आपको 100% गारंटी है कि आप एक ही बुक को बहुत बार कर लोगे। आप नोट्स अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, इतनी चीजें करने के बाद आपको कोई नया क्वेश्चन नहीं दिखेगा। सारे क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं बनते हैं, जितने बनते हैं जितने पे सिलेक्शन है उसके लिए अपन पढ़ रहे हैं। 100% क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए पहले पढ़ो। 100% लाने के लिए पहले मत पढ़ो, पहले अपना सिलेक्शन तो फिक्स हो कि अपना सिलेक्शन हो इस नंबर पे, उतने मार्क्स अपन ला रहे हैं, तब तो हाईएस्ट मार्क्स का सोचेंगे। डेली का टारगेट है वो फिक्स होना चाहिए। आप डेली आज रात में जैसे आप बनाओ कि कल आपको क्या पढ़ना है, पूरे 24 घंटे का शेड्यूल बनाओ। और एक कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है कि आपको 6 बजे उठना है, 6 साढ़े 6 से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जब भी उठते हो जब भी सोते हो बस आपका जो टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उठने का टाइम अपना देख लो कि आप जब भी उठते हो, कोई है कि जल्दी उठ जाते हैं, कोई जल्दी सो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि आप दिन में पढ़ पाते हो अच्छा या रात में पढ़ पाते हो। तो उसके आपको कोई टाइम टेबल एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है वैसे कि आप इतने टाइम पर फिक्स उठो, इतने टाइम पर फिक्स ही सोना है। आपको डेली टारगेट पूरा करके ही सोना है। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करते हैं, कैसे आपको प्रोसीड करना है। फर्स्ट बायो से स्टार्ट करते हैं। तो बायो में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एक ही रिसोर्स यूज करना है। आपके पास जो भी बुक है जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, एक ही बुक को फिक्स रखो कि उसी से हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से करनी है और क्वेश्चन अच्छे से करना है। आपको इसमें नोट्स या शॉर्ट नोट कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहे हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी में ही ऐड कर सकते हो। देन फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें आपको नोट्स ही पढ़ने अच्छे से, जितने नोट्स में क्वेश्चन है, जितने टीचर ने कराया है आपको सारे अच्छे से करनी है। जब फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो नोट्स की तो सारे क्वेश्चन को देखो, अच्छे से समझो। एक बार अगर लेक्चर देख रहे हो, क्वेश्चन करा रहे हैं तो लेक्चर को पॉज करो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन करने का। हर एक स्टेप में अगर बिल्कुल नहीं आ रहा तो एक स्टेप देख लो, उसके बाद पॉज करके वापस से ट्राई करो। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो फिजिक्स में आपको बेसिकली यही करना है कि आपको लेक्चर देखना है, नोट्स पढ़ना है, अच्छे से बिल्कुल नोट्स पढ़ना है। आप शॉर्ट नोट बना भी सकते हो या कोई फॉर्मूला शीट, मतलब शॉर्ट नोट में यही होता है कि फॉर्मूलाज लिखते हैं अपन, तो एक फॉर्मूला शीट बना सकते हो फिजिक्स में और उस फॉर्मूले को ही रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तब भी उस फॉर्मूला चार्ट को लेकर बैठो और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ट्राई करो कि हर क्वेश्चन में अगर 2-3 क्वेश्चन सेम है, सेम फॉर्मूले लग रहे हैं तो खुद से ट्राई करो फॉर्मूले को याद करने की। देन अपन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल फिजिक्स जैसा, जो आप फिजिक्स में कर रहे हो वही करना है। एक एडिशनल चीज है इसमें कि आपको एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं। देन इनऑर्गेनिक है जो आपका बिल्कुल बायो है, तो जो आप बायो में जैसे पढ़ते हो एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन करते हो, सेम इनऑर्गेनिक में करना है। देन ऑर्गेनिक में आपका जो नेम रिएक्शन है उसकी एक सीट बना सकते हो और एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। बस इतनी ही है इन सारी चीजों में करने के लिए। और 5 महीने भी इनफ होते हैं यार, अगर तुम चाहते हो सिलेक्शन हो तुम्हारा, तुम चाहते हो डॉक्टर बनना है। डेली टारगेट्स बनाओ, छोटे छोटे टारगेट से स्टार्ट करो। बड़े टारगेट्स रखोगे तो फिर 2 दिन के बाद डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर बोलोगे फिर 4 दिन पढ़ाई नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को बंद करना पड़ेगा, फोन कम यूज करो और बस इस 5 मंथ में खुद को आइसोलेट कर लो कि अब तो मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी रीडिंग करो, क्वेश्चन करो, बस ये 4-5 चीजें ही है जो इंपॉर्टेंट है, आपको यही करना। और रिसोर्सेज को फिक्स रखो, एक ही रिसोर्स से बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बार बार उसी को रीड करो। 10 रिसोर्सेज रखोगे तो बाद में रिवाइज नहीं कर पाओगे, अभी से ये चीजें समझ लो। और इतने अच्छे से पढ़ाई करो, इतनी मेहनत करो, अभी से स्टडी आवर्स को ज्यादा रखो। अभी मतलब धीरे धीरे टाइम को बढ़ा लो। स्टार्टिंग में अचानक से तो आप बहुत ज्यादा 12-14 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन धीरे धीरे अपने टाइम को, स्टडी आवर्स को इम्प्रूव करो, स्टॉप वॉच लगा के पढ़ाई करो। एंड फेब के एंड तक कोशिश करो कि सिलेबस एक बार खत्म हो जाए पूरा, ताकि आप मार्च और अप्रैल रिवीजन के लिए रख पाओ एंड उसमें जो मॉक टेस्ट होंगे वो ज्यादा दे पाओ।
और भी नीट 2026 से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।